किसी का 15% हिस्सा है, अधिकारियों का 10% है। तो इस वजह से जो है देश खोखला हो रहा है और उसका कारण यही है। कौन है भाई? योगी जी के साथ फोटो है योगिंदर राणा की। भाई अब मौका मिलेगा भाई बोलने का, अब बात करो भाई, बड़ी बड़ी बात करो। अपमान हो गया, ये हो गया है। योगिंदर राणा ने जो कुछ कहा और जो सिद्दीकी ने कहा, दोनों के बयान सुन लें आप। आपको जिसका बयान घटिया लगे आप लोग ही तय करें कि भाई ये बयान ज्यादा घटिया है। ज्यादा दूर नहीं है, योगिंदर राणा ही पास का ही है, उत्तर प्रदेश का है। जिसमें दम है अपना जाओ, किसी ने रोका थोड़ी था। खाली माइक पर आएगा बोलने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। जाओ तो एक बार जाकर देखो, अगला मना थोड़ी कर रहा। उसने तो कहा कि आओ, मैं कोई डरा थोड़ी बैठा, मैं कोई कन्हैया कुमार थोड़ी हूँ कि कोई आएगा मार के चला जाएगा। ये अच्छी चीजें है क्या जी? मतलब आप धर्मांतरण आज भी इस देश के अंदर चला रहे हो, तो आपकी सोच किसकी है? अकबर की। तो ज्यादातर मुस्लिम वोट 90% किसके पास गया? कांग्रेस समाजवादी के गठबंधन पर। जब प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो मुस्लिम वोट कहाँ जाता है? समाजवादी के पक्ष में। तो जिसका वोट जहाँ है, अगर अखिलेश यादव को पता है कि तेरे पास मान लो तेरे किसी विधायक को 90,000 वोट पड़े, तो उसमें से 70,000 वोट मुसलमानों के पड़े, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो आदमी मस्जिद जाएगा। नमस्कार, आप देखेंगे राजनीतिक मंच में, मैं संदीप प्रजापति। जिस तरह से डिम्पल यादव मस्जिद के अंदर जाती है और वहां पर बैठती है और साड़ी में जाती है, उसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। साजिद रशीदी हैं, वो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नग्न अवस्था में वो वहाँ मस्जिद के अंदर गई। इसी पर बातचीत करने के करनी सेना के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कान्हा राणा जी, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह साजिद रशीदी ने बयान दिया है कि वो वहाँ पर मतलब बिना कपड़ों, ऐसे कपड़ों में बैठी थी, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बयान है। पहली बात तो ये है कि जिस बात को कह रहे हो तथ्यों पर आधारित नहीं है। वो फोटो हमने भी देखी, बड़े ध्यान से देखी है, जूम करके देखी। आदरणीय डिम्पल यादव जी जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और बिल्कुल अच्छी वेशभूषा उनकी थी जो भारतीय संस्कृति की रही है उसमें थी। बिल्कुल गलत बयान है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस आदमी ने बयान दिया है शायद वो मुस्लिम समाज से है, और इसीलिए आज जितने भी समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं या समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज सबने मौन धारण कर रखा। सब चुप बैठे, किसी के जबान से एक शब्द नहीं निकला कि आज किसी महिला का अपमान हुआ। और महिला का नहीं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का अपमान हुआ है। आदरणीय बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू का अपमान हुआ है। लेकिन जितने भी लोग हैं सब चुपचाप बैठे, सिर्फ इसलिए बैठे उन्हें पता है कि किसके लिए बोलकर फायदा मिलता है राजनीति में, किसके खिलाफ बोलकर फायदा नहीं मिलता है। सिर्फ राजनीति में फायदा देखा जाता है, ना राजनीति में सम्मान देखा जाता है, ना संस्कार देखे जाते हैं। लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव हैं, अगर मुस्लिम समाज उनके बारे में कोई कटाक्ष करता है उस पर कोई बयान नहीं देते, लेकिन कोई हिंदू समाज का कोई वैसे कटाक्ष करता है तो उस पर तुरंत आगे आ जाते हैं वो लोग। ये देखिए, ये ना जो हमारी आम पब्लिक है, जो वोटर है, उन्हें इन चीजों को समझाना चाहिए। जब तक वे इन चीजों को नहीं समझेंगे गहराई से, तब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे और इसीलिए इस देश का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आप ये देख लो, जब कोई आदमी विधायक बनता है ना, तो आप उससे पहले जो उसके पत्र जमा होते हैं जिसमें वो अपना पूरा ब्यौरा देता है कि उसके पास 50 लाख रुपए की संपत्ति है। 5 साल बाद जब अगर वो दोबारा विधायकी लड़ते हैं, तब आप उनका जो ब्यौरा है उसे देखिए आप ध्यान से, उसमें 500 करोड़ रुपए भी हो जाए कई बार। आपको मैं कितने नाम ऐसे गिनवाऊं जो लोग राजनीति में आए और विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर, पानी के नाम पर, बड़े बड़े जो योजनाएं सरकार की हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी का 15% हिस्सा है, अधिकारियों का 10% है। तो इस वजह से जो है देश खोखला हो रहा है और उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं लोग जो है इस हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं और इसके अलावा कोई विषय है ही नहीं, ना सरकार के पास है ना लोगों के पास है। काफी समय से लगातार महिलाओं को अपना अपमान हो रहा है। कभी क्या बोलते हैं, इकरा हसन का होता है, कभी डिम्पल यादव का होता है, लेकिन सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। और इकरा हसन गुज्जर हैं, गुज्जर समाज से आती हैं, तो गुज्जर समाज बढ़ चढ़ कर कहता है। मुख्य गुज्जर अभी कुछ दिन पहले आए थे गाँव सहारनपुर में, कह रहे थे कि योगेंद्र सिंह राणा का मिलाज बांध देंगे। वरिष्ठ नेता है समाजवादी के, जिनका आप नाम ले रहे, वो बड़े नेता है समाजवादी के। और इकरा हसन सांसद है और डिम्पल यादव मुख्यमंत्री, वे भी सांसद है और मुख्यमंत्री की पत्नी है। आज क्यों नहीं बोल रहे भाई? आज क्यों चुप है? आज उन्हीं लोगों के पास दोबारा जाइए ना, जो लोग आपसे कभी बयानबाजी कर रहे थे, उनके पास जाइए, सवाल करिए कि भाई आज क्यों चुप है, आज क्यों नहीं कुछ कह रहे। आज करो ना कोई घोषणा, आज बताओ कि चढ़ दो उसके मकान पर जाएगा सिद्दीकी के, कौन चला जाएगा? अरे भाई, ये सब राजनीति है। जिस दिन लोग इस राजनीति को समझेंगे तो बहुत सारा सुधार इस देश के अंदर हो जाएगा। जब आदमी अपने विषय पर, किसान अपने विषय पर, महिला अपने विषय पर, ठीक है जी, शिक्षा के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर, जब इन विषयों पर कभी इस देश का आम नागरिक वोट करने लग जाएगा तो इस देश का सुधार होगा। वरना ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो केवल एक फायदे की, भाई उन्होंने देखा कि योगिंदर राणा कौन है, भाई योगी जी के साथ फोटो है योगिंदर राणा की। भाई अब मौका मिलेगा भाई बोलने का, अब बात करो भाई, बड़ी बड़ी बात करो। अपमान हो गया, ये हो गया है। योगिंदर राणा ने जो कुछ कहा और जो सिद्दीकी ने कहा, दोनों के बयान सुन लें आप। आपको जिसका बयान घटिया लगे आप लोग ही तय करें कि भाई ये बयान ज्यादा घटिया है। कह रहे थे मुखिया गुज्जर के नाहिद हसन का सेहरा जो है आप सजाने वाले हैं हम, और योगेंद्र राणा के घर पे भेजेंगे, वो उसका इलाज करेगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, कहने में और करने में अंतर है। ज्यादा दूर नहीं है, योगिंदर राणा ही पास का ही है, उत्तर प्रदेश का है। जिसमें दम है अपना जाओ, किसी ने रोका थोड़ी था।
खाली माइक पर आएगा बोलने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। जाओ तो एक बार जाकर देखो, अगला मना थोड़ी कर रहा, उसने तो कहा कि आओ, मैं कोई डरा थोड़ी बैठा, मैं कोई कन्हैया कुमार थोड़ी हूँ कि कोई आएगा मार के चला जाएगा। लेकिन हम उस चीज का समर्थन नहीं करते। अगर किसी के दिमाग में अगर देखे बहन बेटी किसी समाज की हो, किसी के बारे में कोई भी शब्द कहना गलत है, बिल्कुल गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप किसी ने गलत कहा है और आप उसकी आलोचना करते करते आप उसकी बहन बेटी तक चले जाओगे, तो आप मेरे उसमें फर्क क्या रहेगा। शब्दों का चयन हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि कल को जब आमने सामने हो, अंके मिले, तो हम एक दूसरे को बड़े सम्मान के पूर्वक एक दूसरे को देख सके, हमें महसूस ना हो कि हमने इस व्यक्ति के बारे में छोटे शब्दों का चयन किया था। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो योगेंद्र सिंह राणा है पहले से ही शादीशुदा हैं और वो दूसरी महिला पर नजर डाल रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं शादी का, क्या ये सही है? यही गलत है जी। उसकी पूरी बातचीत में अगर आप उसके शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो सबसे बड़ी गलती यही है कि वो शादीशुदा है, और सबसे बड़ी गलती है कि भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने कहा तो इकरा को और साला किसा बनाया ओवैसी को कि वो हमें जीजा कहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, अपने जो जो आपके दर्शक हैं, जो हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है, मैं उन्हें यही बताना चाह रहा कि जो आदमी भाजपा से जुड़ा हुआ है उसे मुस्लिम में बुराई दिखेगी, जो आदमी समाजवादी से जुड़ा हुआ है उसे मुस्लिम की भी गलती नजर नहीं आएगी। तो ये चीजें समझने की है, और ये जो आम आदमी है, जो लोग समाज का ताना बाना है, उन लोगों को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि समाज ना टूटे, आपस में संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बातचीत का ध्यान रखना चाहिए, आपस में इतने मनमुटाव ना हो कि जब आमने सामने हो तो एक दूसरे के साथ बातचीत ना कर सके। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं बेटियों को अपमान हो रहा है और उसकी योगेंद्र सिंह राणा के सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ है। नहीं, हमने तो मना नहीं करी जी, हमने तो अब भी कहा आपसे कि योगेंद्र राणा भाजपा का आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी फोटो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, मुख्यमंत्री जी के भी साथ फोटो है, बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वे शब्द गलत है, और इसलिए गलत है कि वो शादीशुदा है। अगर शादीशुदा ना होते तो शायद ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं एक बार को ये भी हो जाता कि हाँ भाई चलो ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दिया, किसी को पसंद किया है। क्योंकि देखिए इसी प्रदेश के अंदर एक छिंगूर बाबा है, अब समाजवादी वालों ने एक मुद्दा तो पकड़ लिया, छिंगूर बाबा ने रेट तय कर रखे कि 15 लाख रुपए सिख समाज की लड़की, 15 लाख रुपए ब्राह्मण समाज की लड़की, 15 लाख रुपए ठाकुर समाज की बेटी, 15 लाख रुपए जाट समाज की बेटी, 10 लाख रुपए गुज्जर समाज की बेटी, ऐसी एक कीमत तय कर रखी लड़कियों को फंसाने की, उनका धर्मांतरण कराने की। आज तक किसी का बयान नहीं आया, एक भी व्यक्ति का बयान नहीं आया कि भाई इतना इतना बड़ा पर्दाफाश इस सरकार के अंदर हुआ है। ये अच्छी चीजें है क्या जी? मतलब आप धर्मांतरण आज भी इस देश के अंदर चला रहे हो, तो आपकी सोच किसकी है? अकबर की। आपकी सोच किसकी है? हुमायूं की, है ना? आज भी आप उस तानाशाही के मतलब अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। तो ये विषय क्या है कि आदमी अपने जिन जिन विषयों में उसका कहीं ना कहीं लाभ है, स्वार्थ छिपा हुआ है, उन्हीं विषयों पर बात रखता है। इस विषय पर मैंने किसी को मैंने सुना भी नहीं, केवल हमने ये देखा है कि योगी जी ने एक सख्त कहीं ना कहीं कानून के साथ उसका घर तोड़वा दिया और लगभग 1200 करोड़ रुपए वहां से जो संपत्ति थी उसको सीज कर दिया। लेकिन जो सामाजिक जो नेता हैं, जो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी का भी आज तक छिंगूर बाबा जो थे, जो इस काम को कर रहा था, उसके खिलाफ किसी का भी कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव मस्जिद गए थे, मस्जिद को लेकर जो है भाजपा है पूरा हमलावर है, कह रही है कि इनके मस्जिद से बड़े ताल्लुकात हैं, और मंदिर तो जाते नहीं लेकिन मस्जिदों में जरूर जाते हैं। नहीं, भाजपा का भी अल्पसंख्यक मोर्चा है जी। जोन सी भाजपा की आप बात कर रहे हैं अटल जी वाली, वो तो भाजपा ही नहीं रही। आपको इस जिले में गिनाऊंगा मैं आपको, संजय गर्ग कहाँ से आए जी? जो हमारे यहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं, वो कौन से राजनीतिक दल की राजनीति करते थे जी? प्रदीप चौधरी जो पूर्व सांसद है, उससे पहले वे कौन से राजनीतिक दल की राजनीति करते थे जी? मैं आपको कितने नाम गिनवाऊं? वैसे आपको बताओ, आप कितने नाम? देखिए ये सब कहने की बातें हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि पब्लिक को ये चीजें समझनी होंगी। अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? जिनके मुखिया, जिनके प्रधानमंत्री, जिनके मुख्यमंत्री मुल्ला जी को मुल्ला बोलते हो, कटवा बोलते हो, उन्हें क्या जरूरत है अल्पसंख्यक मोर्चा की? जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी बना रखा है ना। अभी आपने कल देखा होगा, उनका आरएसएस के बड़े नेता है मोहन भागवत जी, उनका बयान आपने सुना होगा। तो भाई ये सब राजनीतिक बयान है, इन चीजों पे पब्लिक को ध्यान देकर देखना चाहिए कि आपका ध्यान भटकाया जा रहा। अभी इसी प्रदेश के अंदर अगर किसान के मुद्दों की बात करें, किसान की बिजली माफ हुई, मीटर क्यों लगा रहे जी आप? स्मार्ट मीटर लग रहे, एक एक घर का 15-15 हजार रुपए किराया, वो क्या नाम, बिल आ रहा, तो किसान कहाँ से देगा जी? बच्चों की शिक्षा पर आप चले जाओ, स्कूल फीस 800 से सीधी 1600 रुपये होगी, किसी ने आवाज उठाई क्या जी? कोई नहीं उठाता मेरे भाई। केवल क्या है, लोगों को ऐसे मुद्दे चाहिए जिसमें उनका स्वार्थ छिपा हो। क्या वाकई में ही समाजवादी मस्जिदों से राजनीति कर लोगों को भड़काती है और मुसलमानों को वोट साधती है? देखिए दो चीज समझो आप, पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ अभी हमारे यहाँ, मतलब देश में हुआ तो प्रदेश में भी था, तो ज्यादातर मुस्लिम वोट 90% किसके पास गया? कांग्रेस समाजवादी के गठबंधन पर। जब प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो मुस्लिम वोट कहाँ जाता है? समाजवादी के पक्ष में। तो जिसका वोट जहां है, अगर अखिलेश यादव को पता है कि तेरे पास
मान लो तेरे किसी विधायक को 90,000 वोट पड़े तो उसमें से 70,000 वोट मुसलमानों के पड़े, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो आदमी मस्जिद जाएगा, टोपी ओढ़ेगा, मुसलमानों की बात करेगा, मुसलमानों के लिए स्कीम निकाल लेगा, मुसलमानों को ज्यादा टिकट देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर जाना क्यों पसंद नहीं है? नहीं मंदिर तो वो तो देखो वे बता सका क्यों नहीं जाना पसंद है, क्योंकि देखो ना तो मैं उनके दल का हूँ ना मैं उनका प्रवक्ता हूँ कि मैं। में आपने समर्थन किया था समाजवादी का पूरा भरपूर। नहीं आप लोग ना दरअसल क्या है, मैं फिर वही बात कर रहा है कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं आप लोगों के सवाल गलत होते हैं हमेशा। अभी हमारे अध्यक्ष जी से भी सवाल गलत कराया गया कि आप लोगों ने नाम लिया, हमने यहाँ पंचायत करी 7 तारीख को ननौत्ता के अंदर, हमने ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने ये बात कही कि समाज को इस पर भाजपा को वोट नहीं देनी। हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आपके पास कोई ऐसी कोई वो वीडियो हो, ऐसे कोई शब्द हो, आप ये बता दें कि वहां नाम लिया हो। ननौत्ता के अंदर हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करें। जो आदमी जीत रहा है, चाहे वो समाजवादी का है, चाहे वो क्या नाम कांग्रेस का, समाजवादी के गठबंधन का, चाहे बसपा का है, आप कहीं वोट दें। स्पेशल हमने किसी का नाम नहीं लिया था। लोगों ने तय कराया कि इस व्यक्ति को ये हरा सकता है, उस पक्ष में लोगों ने वोट दिया। लेकिन राजपूत समाज ने तो इमरान मसूद को एक रसन का खुला प्रचार किया। नहीं नहीं आप फिर गलत जा रहे हैं। आप किसने कराया, आप मुझे नाम बताओ किसी एक राजपूत भाई का। बहुत सारी ऐसी वीडियो आई थी, इसमें साफ तौर पर जिस दिन प्रियंका गांधी आई थी उस दिन सारे राजपूत समाज के लड़के आगे थे और तमाम तरह के नारेबाजी कर रहे थे वो लोग। यहाँ पर राजनाथ सिंह को भेजा गया था। हमारे जितने भी मंडल के अध्यक्ष थे राजपूत समाज के, सारे बुलाए रखे थे। जितने भी जिले की बॉडी थी सारे बुलाए रखे थे। सारा समाज जो है वहां बैठा था। हमारे समाज ने, मैं आपको ना एक आंकड़ा बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी है। हार और जीत का आंकड़ा बताता हूँ। मेरा गांव रायपुर पड़ता है। मेरे गांव में लगभग 2200-2400 वोटों का पोल होता है। पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें मेरे गांव में 1450 वोट भारतीय जनता पार्टी की निकली थी, और बसपा के लगभग 400 कुछ वोट बसपा के निकले थे, और 300 कुछ वोट जो है समाजवादी के निकले थे। आप सिर्फ इसी आंकड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हार जीत कहाँ हुई थी। इस बार मेरे गांव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिली, लेकिन वोट कितनी मिली? 700। कितनी वोट कम निकली? 750। ठीक है जी, मेरे वोट कम निकली है, वोट कम पड़ी है। टोटल वोट का जो पोल था मेरे गांव में वो 1600 के करीब हुआ। लगभग कितनी वोट नहीं पड़ी? लगभग 600-700 वोट नहीं पड़ी। तो किस समाज ने वोट नहीं दी? मेरे समाज ने। मेरे समाज ने तय करा कि भाई हम भाजपा के खिलाफ वोट तो दे नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा जरूर करेंगे कि जो हमारे समाज ने तय करा है, एक बड़ी पंचायत करके, जो ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने कहा है कि भाई वचन के साथ रहेंगे, तो लोगों ने वचन का पूरा साथ दिया, ईमानदारी से साथ दिया। जिस आदमी का मन ये नहीं था कि वो भाजपा के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, तो उसने वोट नहीं दिया, और इसी वजह से उन्हें लीड मिल गई। आप ये चीजें समझो। दरअसल हर बार मैं देख रहा है कि मीडिया चैनल वाले ये कहते हैं कि भाई एक तरफा समर्थन करा, ये करा, वो करा। इन चीजों को आप थोड़ा समझें। आप गांव में जाएं, गांव में जाकर आप पता करें कि कहाँ कितनी वोट पड़ी, कितनी नहीं पड़ी। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है वीरेंद्र सिंह गुर्जर का, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि इस बार 27 में मुख्यमंत्री का इलाज करेंगे और इकरा हसन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस जिले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप नाम लेकर पूछोगे कि इस नाम का कोई व्यक्ति है, मैं तो इसलिए जानता हूँ क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं। सारे समाजों में हमारा ताना बाना है। एक बार ये जब जेल चले गए थे, इनका कुछ पारिवारिक मामला था, उस मामले में भी हम इनकी मुलाकात करके आए थे, क्योंकि उस टाइम में वरिष्ठ हिंदू नेता थे। ठीक है जी। और ये जो चीजें है ना जी, ये चीजें आप समझने की कोशिश करोगे। उसने पिछली बार जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह जी, उनके चुनाव में भी इस व्यक्ति ने यही कहा था कि मैं इन्हें चुनाव नहीं जीतने देने का। ठीक है जी, वो चुनाव भी जीते। इस आदमी ने कहा था अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो मैं गधे पे बैठ दूंगा काला मुंह करके। तो इसकी जबान तो कोई है नहीं ना, इसे ये पता कि कहने के बाद अपनी जबान का पूरा कैसे पड़ा जा। ठीक है जी। और क्या औकात है इस व्यक्ति की जो योगी जी को रोक देगा? भाई मतलब क्या है, मतलब अपने आप में, मतलब या तो ये हो गया भाई सारा गुज्जर समाज इसके साथ है, या तो ऐसा हो गया भाई सारा गुज्जर समाज इसके कहने से चल रहा। हमारे यहाँ नकुड़ में मुकेश चौधरी जी विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, गंगोह में किरत चौधरी जी विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, यहीं से सांसद रहे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी भाजपा से, यहीं वीरेंद्र जी है, बड़ा नाम है, गुज्जर समाज के बड़े नेता हैं, वो भाजपा में है। इन्हें कौन पूछ रहा भाई? ये तो केवल क्या भाजपा विरोधी लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बना रखी, जिसका कल वो नाम भी ले रहे थे, जिक्र कर रहे थे। उसके बस की बात नहीं है कि वो योगी जी को रोक लेगा, ये योगी जी को हरा देगा। जी भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं 27 में इलाज बांट डालेंगे। एक कहावत है, किस मुँह न मुँह मारी। योगी की बात करें, जो वर्ल्ड लीडर है, आज उनकी सब लोग कदर करते हैं। बच्चा बच्चा बोलता है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, ये क्या कर लेंगे, बड़ बोल ले। अब लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल रहा है, जो मन में वो बोल दे। मतलब कहाँ इकरार है? इकरार बनाओगे या तुम अखिलेश को बुलाओगे? किसको बनाओगे? कहाँ इकरार, कहाँ अखिलेश? और बात करें योगी जी की, इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना कोई वो है? देखिए मतलब वो तो उसकी सोच है, गंदी सोच है उसकी, मानसिकता। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसी बात करेगा आदमी। कुछ भी बोलता है, नू बोलते नहीं क्या बोल रहा, तो ये इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसका निर्णय लिखेगा, तो कुछ बोलने की तमीज ही नहीं है। तो ये थे राजपूत समाज के लोग जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से रखी। फिलहाल वीडियो में थे। नमस्कार।